भारत एक आज़ाद देश है, यह तो आप जानते ही हैं। और हम अपने देश में बिना किसी रुकावट के कहीं भी घूम सकते हैं। देश के कानून ने भी हमें यह मौलिक अधिकार दिया है कि देश में किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां संविधान का भी राज नहीं चलता। इन जगहों पर भारतीय के जाने पर रोक है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये काम किसी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का है, तो आप गलत हैं। सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना असंवैधानिक होगा। उन जगहों पर भी भारत सरकार का ही कानून चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ के नागरिकों को जाने की मनाही है। उन जगहों पर सिर्फ विदेशी जा सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि भारत की धरती पर मौजूद उन हिस्सों में विदेशी जा सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। कई मौक़ों पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीयों को जाने की मनाही वहाँ अब भी जारी है। आइए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं। यूनो-इन होटल, बेंगलोर। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इस होटल में भारतीयों की एंट्री बैन है। यह होटल बेंगलोर में 2012 में केवल जापानी लोगों के लिए बनाया गया था। हालांकि यह शीघ्र ही बंद हो गया था। साल 2014 में जब यह लोकप्रिय होटलों में एक था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इसे भेदभाव और जातिवाद मामलों की वजह से बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन द्वारा बंद करवा दिया गया। सेंटिनल द्वीप, अंडमान। बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल अंडमान द्वीप का हिस्सा है। सेंटिनल द्वीप घने जंगलों से भरा है। यहाँ बहुत थोड़े से सेंटिनल आदिवासी रहते हैं। सेंटिनल आदिवासी बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। वो बरसों से इस इलाके में अकेले रह रहे हैं। मिलने जुलने को लेकर वो इतने प्रतिरोधी हैं कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला कर दिया। यहाँ बसने वाली कई जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिनका रिश्ता आधुनिक जगत से नहीं है। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड की जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासियों के साथ कुछ मौकों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उसके प्रतिरोध की जगह से ही भारत सरकार ने भी इस इलाके में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को मारकर खा जाते हैं। फ्री कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कसोल गांव का एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इस इलाके में ज़्यादातर आपको इजराइल सैलानी ही दिखेंगे। इसी वजह से कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। हशीश जैसा नशा यहाँ आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि नशे के लिए इजरायली यहाँ आकर रहते हैं। कसोल में ही है एक इजरायली कैफ़े जिसका नाम है फ्री कसोल कैफ़े। यहाँ आपको हर जगह हिंदू भाषा में लिखे बैनर, पोस्टर दिख जाएंगे। यहाँ इजरायलियों का पसंदीदा खाना मिल जाएगा। 2015 में ये कैफ़े उस वक्त चर्चा में आ गया जब एक भारतीय महिला को कैफ़े ने सर्व करने से मना कर दिया। बताया गया कि इस कैफ़े के भीतर पासपोर्ट देखकर ही जाने दिया जाता है। इस कैफ़े में अपने साथ हुई घटना की कहानी महिला ने फेसबुक पर शेयर की, जिसके बाद इसकी कहानी वायरल हो गई। इस कैफ़े को लेकर लंबे लंबे लेख लिखे गए। बताया गया कि कसोल की एक महिला ने इस जगह को एक इजरायली को लीज पर दे रखा है। उसने सिर्फ इजरायलियों को ध्यान में रखकर यहाँ की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए स्थानीय लोग यहाँ जाना पसंद भी नहीं करते हैं। गोवा में सिर्फ विदेशियों के लिए बीच। गोवा में मौजूद कुछ बीच को फॉरेनर्स ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों को जाना मना है। इन बीच पर फॉरेनर्स ओनली लिखा होता है। इन बीच पर विदेशी सैलानी बिकनी और शॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि भारतीय पुरुषों से बचाने के लिए उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। गोवा के कई बीचों पर ऐसा होता है। अंजना बीच एक ऐसा भी बीच है जहां भारतीय नहीं देखे जाते। इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहां देशी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहां लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों के ज़्यादा से ज़्यादा आने को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के लिहाज से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। पांडिचेरी में सिर्फ विदेशियों के लिए बीच। पुडुचेरी भारत का एक खूबसूरत छोटा सा शहर है जहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ पर अक्सर विदेशी पर्यटक आते हैं। गोवा की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे बीच हैं जहाँ भारतीयों का जाना मना है। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर नहीं है।
फॉरेनर्स ओनली बीच पर आपको विदेशी सैलानी घूमते दिख जाएंगे, लेकिन इस बीच पर इंडियंस नहीं दिखते। चेन्नई के कुछ लॉज और हॉस्टल्स। चेन्नई में कुछ ऐसे लॉज और हॉस्टल हैं जिन्हें सिर्फ अप्रवासियों के लिए बनाया गया है। इनके वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो आप मिलेगा कि ये भारत में अपने तरह का इकलौता हॉस्टल है जो सिर्फ भारत आने वाले अप्रवासियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पासपोर्ट के आधार पर ही रहने की अनुमति मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इन हॉस्टल और लॉज में भारतीय सैलानियों को प्रवेश निषेध रखा गया है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल ट्रू नेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें।